सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से बढ़ता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे रजई मोहल्ले में उस समय हड़कंप मच गया जब निर्माणाधीन मकान में खेल रहे बच्चों की निगाह एक ही स्थान पर पड़े किसी महिला के 2 बैग, एक झोला और बिखरे हुए काफी सामानों पर पड़ी। बच्चों के द्वारा मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों को इस बात की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची गोपीगंज चौकी पुलिस सामान को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। जानकारी के अनुसार आज बुधवार 12 अक्टूबर को दोपहर में पूरे रजई स्थित एक निर्माणाधीन मकान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। इस दौरान बच्चों की निगाह एक अर्ध निर्मित कमरे में महिलाओं के 2 बैग, एक झोला और छोटे बच्चों के सामान सहित महिला के श्रृंगार के सामान के अलावा आधार कार्ड और रेलवे के टिकट पर पड़ी। बच्चों ने मोहल्ले के लोगों को इस बात की सूचना दी। मोहल्ले के लोगों के द्वारा चौकी पुलिस को सूचना दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस बिखरे सामानों को कब्जे में लेकर आधार कार्ड और टिकट के आधार पर मामले की छानबीन करने में जुट गई। वहीं घटनास्थल पर एक टोकरी में चना, प्याज, नमक भी रखा था, जिससे क्यास लगाया जा रहा है कि ट्रेन पर महिला सफर कर रही होगी और किसी चने बेचने वाले के द्वारा यह कार्य किया होगा। मिले हुए टिकट और आधार कार्ड पर शिव पूजन जायसवाल, इंदला जायसवाल, रूमा कुमारी, दिलीप कुमार, मुकुरीपुर, चंदवक, जौनपुर लिखा हुआ है। गोपीगंज नगर के चूड़ीहारी मोहल स्थित एक पार्लर से महिला का मंगलसूत्र उड़ा देने का मामला सामने आया। घटना के बारे में बताया जाता है कि कोयराना थाना क्षेत्र के बद्री गांव निवासी सुमन देवी पत्नी सर्वेश तिवारी दोपहर लगभग 1:30 बजे फेशियल करवाने के लिए पार्लर में गई और फेशियल के दौरान अपना सोने का मंगलसूत्र उतारकर सामने ही डेस्क पर रख दिया। कुछ देर बाद एक महिला पार्लर पर पहुंची और पार्लर संचालिका से कुछ सामान मांगने लगी। जिस दौरान मौका पाकर वह अज्ञात महिला फेशियल करवा रही थी। महिला का सोने का मंगलसूत्र उड़ाकर चंपत हो गई। महिला जब फेशियल करवा रही थी तो मंगलसूत्र गायब देख उसके होश उड़ गए और शोर शराबा शुरू हो गया। महिला के पति और कुछ अन्य लोगों ने उस अज्ञात महिला की तलाश किया मगर असफल रहे। पीड़ित महिला के पति ने गोपीगंज कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। महिला ने बताया कि मंगलसूत्र की कीमत लगभग 50,000 रुपये। क्या नाम है आपका? ये बताइए क्या घटना घटी आपके साथ? हम आए थे अभी के पार्लर, मंगलसूत्र अपना निकाल के और फेशियल करवा रहे थे। आप फिर वो आई, पूछी ब्यूटी पार्लर वाले से कौन सा फेशियल नेचर्स का है, कौन सा है, तो वो बोली कि नेचर्स का 500 का और 600 का, एम करवा रहे 700 का। तो अपना मंगलसूत्र देखी होगी, बार बार वही लूटस का वही उठा रही थी, पाउच बार बार उठा रही थी। 2-3 बार फिर हम सोचे कि वो ब्यूटी पार्लर वाली अपना देख रही होगी, वो नहीं देखी शायद, और वो अपना उठा के बात करते करते चली गई। फिर 5-10 मिनट भी था तो हम मुझसे पूछे मंगलसूत्र लेके गई क्या हो। फिर ब्यूटी पार्लर वाले हमारे साथ गए बगल में और फिर देखती हूँ नहीं मिल, पता नहीं कहाँ ले। कितने का मंगलसूत्र रहा होगा आपका? होगा 50-60 हज़ार का। जब लाए थे तो उसमें 50,000 का था, 50,000 कुछ रुपए का। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के सराय जगदीश रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति सहित 2 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य भैंस की हालत गंभीर है। घटना के बारे में बताया जाता है कि शुनदेवपुर सराय जगदीश निवासी कैलाश यादव 40 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय राम जग्गी यादव आज बुधवार को सुबह भैंस चराने के लिए निकला था। इस दौरान एक तरफ से ट्रेन आते दिखाई देने पर भैंसों को रेलवे ट्रैक से हाँक कर हटाने लगा। उसी दौरान दूसरी तरफ घना कोहरा होने के कारण उसे दूसरी ट्रेन आते नहीं दिखाई दी। 2 ट्रेनों की चपेट में आने से जहां कैलाश यादव और 2 भैंसों की भी मौत हो गई, वहीं एक भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जाता है कि मृतक 3 भाइयों में सबसे छोटा था और खेती बाड़ी करके परिवार का
जीविकोपार्जन चलाता था। मृतक 2 पुत्र 2 पुत्री का होना बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर तिराहे के पास डायल 112 के बाइक की टक्कर से बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घटना के बारे में बताया जाता है कि कसीदहा गांव निवासी आशीष यादव 22 वर्ष पुत्र विजय यादव, छाया यादव 16 वर्ष पुत्री नंदू यादव, शीला देवी 35 वर्ष पत्नी जयप्रकाश एक ही बाइक से दवा लेने खमरिया जा रहे थे। जैसे ही मिर्जापुर तिराहे के पास उनकी बाइक मुड़ी, उसी दौरान उसी तरफ जा रहे डायल 112 की बाइक से जोरदार टक्कर लगी और तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में भर्ती कराया गया, जहां छाया यादव की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पीड़ित आशीष यादव ने बताया कि जिस दौरान टक्कर लगी उस दौरान डायल 112 पुलिस टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गई। का नाम जय बहादुर यादव, हमारी बुआ थी शीला देवी, हमारे सिस्टर थे छाया यादव। फिर हम लोग जा रहे थे दवा लेने विजयपुर, तो मतलब वो 100 आया, तो हम लोग मतलब जा रहे थे एक ही साइड से, तो हम राइट तरफ थे, वो लेफ्ट तरफ, और बिना इंडिकेटर दिए वो राइट तरफ के वो मुड़ गए, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। गोपीगंज कोतवाली के गिरई स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा पशु से टकराकर बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि प्रयागराज जनपद के हनुमानगंज निवासी नीलम सोनी 22 वर्षीय अपने पति किशन सोनी के साथ दवा लेने भदोही गई थी, जहां से वापस घर लौटते समय देर शाम कोतवाली के गिरई स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक सामने आवारा पशु आ जाने से बाइक पशु से टकरा गई। इस दौरान नीलम सोनी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे घायल अवस्था में उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारा नाम किशन सोनी है। ये बताए कैसे दुर्घटना हुई? दुर्घटना हम लोग दवा लेकर आ रहे थे भदोही से, तो यहाँ गोपीगंज के आगे आए हैं पेट्रोल टैंक के पास, रोड पर चढ़ाया है, तो गाड़ी आगे से आगे कूद गई, इसी की वजह से एक्सीडेंट हो गया। जनपद में करवा चौथ 13 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। पति की दीर्घायु की कामना के साथ सुहागिन महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन व्रत धारण करने वाली सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा व पति की लंबी उम्र की कामना के साथ नए परिधान आदि धारण कर रात में उगते चांद को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। इस कठिन तपस्या की तैयारी शुरू हो गई है। बाजारों में जगह जगह करवा चलनी आदि की दुकानें सज गई हैं। दुकानों पर रंग बिरंगे करवे के साथ अन्य सामग्री बरबस लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। स्नान दान व धार्मिक अनुष्ठान वाले कार्तिक माह का अखंड सौभाग्य का पर्व करवा चौथ मनाने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। एक सप्ताह से सजाई जा रही दुकानों पर करवा चलनी, सरई आदि की सामग्री खरीदने के लिए महिलाएं पहुंचने लगी। उरई दुर्गा पूजा पंडाल में झुलसे घायलों के बेहतर समुचित उपचार व मृतक परिजनों को राहत सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जिलाधिकारी गौरंग राठी की आत्मीय पहल का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। उनकी आत्मीय पहल पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और जनता जनार्दन ने दिल खोलकर भदोही के इस दुख की घड़ी में साथ दिया है। इसी क्रम में उरई विधायक दीनानाथ भास्कर द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल दुर्घटना में अब तक 14 लोगों की मृत्यु व 70 से अधिक इलाजरत मरीजों को अत्यंत मार्मिक भाव से संवेदना प्रकट करते हुए विधायक निधि से 10 लाख रुपए का सहयोग किया गया है। बता दें कि विधायक दीनानाथ भास्कर ने इसके पहले व्यक्तिगत वेतन से भी 1 लाख रुपए का सहयोग दान दिया था। इसी कड़ी में उरई ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में सामूहिक दान 1,25,000 रुपए ब्लॉक प्रमुख अखिलेश्वर प्रताप सिंह द्वारा 1 लाख रुपए, भदोही ब्लॉक प्रमुख प्रशांत सिंह चिट्टू व शकुंतला सिंह द्वारा 1 लाख रुपए, कालीन निर्यातक मोहम्मद कलीम द्वारा 51,000, आशीष कुमार द्वारा 51,000, अभिषेक कोठारी द्वारा 21,000, शिवम बरनवाल द्वारा 21,000, अनिल मिश्रा द्वारा 21,000, प्रवीण दुबे
बड़ोना प्रधान द्वारा 21,000, पंडित रामंत वंकल इंटरमीडिएट कॉलेज रोही के प्रबंधक राजेश दुबे द्वारा 18,100 रुपये, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष वसीला प्रसाद पाठक द्वारा 11,000, आशीष कुमार दुबे इटवा ओरई द्वारा 11,000, पंकज उपाध्याय द्वारा 11,000, अमिताभ पाठक लाला नगर द्वारा 11,000, काजू महेश्वरी सहसेपुर द्वारा 11,000, आशीष कुमार द्वारा 11,000, वाराणसी कारपेट राजकुमार कोठारी द्वारा 11,000, आशीष कुमार सिंह जिला पंचायत सदस्य सुरियावा द्वारा 11,000, भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव द्वारा 5,100, महेश्वरी उद्योग पिंटू द्वारा 5100, हरिकांत तिवारी द्वारा 5100, निवास कुमार और आकाश बरनवाल द्वारा 5,000, पंकज शर्मा द्वारा 3500, पीओ डूडा द्वारा 5,000, पवन कुमार द्वारा 1,100 रुपये सहित सैकड़ों लोगों ने चेक व ऑनलाइन माध्यम से राहत राशि ट्रांसफर किया। जिलाधिकारी ने सभी दानदाताओं के प्रति धन्यवाद व आभार ज्ञापित करते हुए देखिए, इसमें जो जन सहभागिता है, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो, व्यवसायियों के माध्यम से हो या आम जनमानस के ओर से हो, तो ये एक दिखाता है भदोही की सामाजिक एकता को, उसका प्रतीक है। और मेरा आह्वान तो मात्र एक साधन था, पर इसमें जो मेन बात है वो ये है कि सभी लोगों ने निश्चल मन से न केवल अपनी संवेदना प्रकट की है, बल्कि यह भी दिखाया है कि कोई भी आपदा आती है अगर भदोही के ऊपर, तो सभी लोग साथ खड़े हैं और उसको ओवरकम करने में सभी लोग एक सशक्त रूप से एक इकाई बनकर सामने आएंगे। थैंक यू। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।